पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की जन यूनियन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया है। अब एआईएमआईएम राज्य की 12 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम ज्यादातर उन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है। इनमें मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि इन जिलों में हाल ही में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बहुत सारे वोटरों के नाम काटे गए थे। इन सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की बड़ी वजह ये भी बताई है, ये सीटें तृणमूल कांग्रेस के बहुत मजबूत गढ़ है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने इनमें से ज्यादातर सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। औसतन टीएमसी की जीत का अंतर करीब 55,000 वोट का था। कुछ सीटों पर तो ये मार्जिन 1 लाख से भी ज्यादा था। अब सवाल है कि सबको छोड़ टीएमसी के पीछे क्यों पड़े हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। मुस्लिम वोट बांटकर टीएमसी या विपक्ष को नुकसान पहुंचाती है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए एआईएमआईएम ने जानबूझकर टीएमसी के सबसे मजबूत इलाकों में उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि वो राज्य में बीजेपी को चुनावी ताकत ही नहीं मानते। असली लड़ाई टीएमसी से है। कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना जनाधार साल 2021 से ही खो दिया है। एआईएमआईएम का ये भी कहना है कि पार्टी का जोर अल्पसंख्यकों पर है। एम टीम बनाकर मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों की हालत एआईएमआईएम बेहतर करना चाहती है। पार्टी ने इन सीटों को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि ये इलाके बिहार के सीमांचल क्षेत्र के करीब हैं, जहां एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी का संगठन भी पहले से बेहतर है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हुमायूं कबीर से अलग होकर कमजोर पड़ रहे हैं ओवैसी। एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। हुमायूं कबीर का एक वीडियो सामने आया था जिनमें उन पर पैसे लेकर टीएमसी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने का दावा किया गया था। साल 2021 में एआईएमआईएम ने बंगाल के 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बहुत कम वोट मिले थे और सभी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। एआईएमआईएम बीते 2 चुनाव से बिहार के सीमांचल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 24% से ज्यादा है। ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता है। उन्हें मुस्लिम वर्ग पसंद करता है। वो लोकप्रिय हैं और अल्पसंख्यकों के नायक के तौर पर वह खुद को पेश करते हैं। इसी वजह से ओवैसी इन सीटों पर जोर दे रही है जहां टीएमसी मजबूत है। एआईएमआईएम इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण कर सकती है। एआईएमआईएम का ये कदम वोट कटवा के आरोपों से बचने और मुस्लिम बहुल इलाकों में ही जोर देने पर सीमित है। ओवैसी ने केवल उन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है जिन पर वह स्वाभाविक रूप से मजबूत है। असदुद्दीन ओवैसी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन पर 2 चरणों में वोटिंग है। 9 सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में और बाकी 3 सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।